तो ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान है उसके विवाह को लेके कि आखिरकार इस व्यक्ति का जो विवाह है वो हो क्यों नहीं रहा। आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया है जिसके कारण उस व्यक्ति का जो विवाह है ना वो नहीं हो रहा। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, अगर आपने केवल केवल उतना ही सुन के और उतना ही समझ के अच्छे तरीके से कर लिया तो अवश्य रूप से आपके घर का जो कोई भी व्यक्ति है जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा ना, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है वो होगा ही होगा। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा मैं आपको बताने वाला हूँ, अच्छे तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा जरूर। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के और अच्छे तरीके से कर लिया ना तो अवश्य रूप से सारी इच्छा और सारी जो मनोकामना है वो अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, आप सबको भी पता है कि जो पूज्य गुरुदेव की कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं ना वो क्या कर देते हैं, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो है वो गुरुदेव तक जो है तो पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो थी वो गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त थे ना उन्होंने क्या किया है, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और अपनी मनोकामना जो थी वो गुरुदेव तक पहुँचाई है। अब जब गुरुदेव ने पत्र पढ़ा और गुरुदेव ने जब पत्र पढ़ा तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, ये देखा कि ज़्यादातर जो भक्त है ना उनकी क्या है, केवल केवल एक ही इच्छा और एक ही मनोकामना है। क्या मनोकामना है? कि गुरुदेव, हमारा जो मतलब बच्चा है ना उसका जो मन है ना वो बिल्कुल भी मतलब उसका मतलब जो विवाह है वो नहीं हो पा रहा। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसके विवाह के लिए कि आखिरकार इस व्यक्ति का जो विवाह है वो क्यों नहीं हो पा रहा। हमने बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिया, हर एक चीज़ कर लिया कि उसका जो विवाह है वो हो जाए, लेकिन कोई ना कोई दिक्कत, कोई ना कोई समस्या आ रही है जिसके कारण उस व्यक्ति का जो है ना विवाह जो है तो होने का नाम ही नहीं ले रहा। कृपया करके ये उपाय जो आप बता दीजिए, उसकी जो मतलब विवाह है वो नहीं हो पा रहा। हमने बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिया कि विवाह हो जाए, हर एक चीज़ सही चल रहा होता है, हर एक चीज़ ठीक चल रहा होता है, लेकिन अंत में आके कुछ न कुछ ऐसा होता है जिसके कारण उस व्यक्ति का जो विवाह है ना वो होते होते रह जाता है। कृपया करके कोई उपाय बता दें। उसकी जो उम्र है ना वो भी धीरे धीरे करके गुजरती जा रही है। हमको बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसके कारण उस व्यक्ति का जो विवाह है वो नहीं हो पा रहा। अब जब गुरुदेव ने देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर का जो कोई भी व्यक्ति है, जो कोई भी सदस्य है जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा ना, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है वो होगा ही होगा। अब जब गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी इच्छा सारी मनोकामना जो है ना वो पूरी हो गई है। हमारे घर का जो व्यक्ति था जिसका विवाह नहीं हो पा रहा था उसका जो विवाह है ना वो पक्का हो गया है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से इच्छा मनोकामना जो है वो पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा जरूर। और अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के और अच्छे तरीके से कर लिया तो अवश्य रूप से सारी इच्छा मनोकामना जो है ना वो पूरी होगी ही होगी और आपके घर का जो कोई भी व्यक्ति है उसका जो विवाह है वो होगा ही होगा। ठीक, लेकिन उसके पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है। जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको 3 काली मिर्च और 1 धतूरा लेना है। क्या लेना है? 3 काली मिर्च और 1 धतूरा। और देखिए,
काली मिर्च और काली तिल में भी ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, काली मिर्च क्या है, काली तिल क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ समझाइए। तब गुरुदेव ने साफ साफ समझाया है कि आपको काली मिर्च ही लेना है। ठीक, ले लिया। अब काली मिर्च लेने के साथ साथ आपको और क्या करना है, जैसे आपने काली मिर्च लिया, एक धतूरा ले लीजिए और अपने उसी व्यक्ति के घर के उसी व्यक्ति को जिसको भी विवाह नहीं हो पा रहा, उसको क्या कर दीजिए, दे के उसको भेज दीजिए कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आप शिव मंदिर भेजेंगे, शिव मंदिर भेजने के बाद उसको क्या बोलना है कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ, हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अब जब गुरुदेव ने हिदायत तब बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। अब देखिए खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। क्या है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, अर्पित कर देना है। बस अर्पित कर दिया। अर्पित करने के बाद आप चुपचाप आ जाइए घर। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया ना तो अवश्य रूप से आपके घर का जो कोई भी व्यक्ति है जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा ना, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है वो होगा ही होगा। ठीक, ये था पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा दूसरा उपाय है, दूसरे उपाय में आपको क्या करना है, जो हमारा दूसरा उपाय है, दूसरे उपाय में आपको 11 लाल फूल लेने हैं। क्या लेना है, आपको 11 लाल फूल लेने हैं। अब 11 लाल फूल कौन से होने चाहिए, 11 लाल फूल आपको ध्यान रखना है कि जो फूल है वो कहीं से भी कटा फटा तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, और कटा फटा के न होने के साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि जो फूल है वो एक किस्म का होना चाहिए। एक किस्म का मतलब क्या है कि अगर आप गुलाब का ले रहे हैं तो केवल गुलाब के लीजिए, अगर आप गुड़हल के ले रहे हैं तो केवल गुड़हल के लीजिए। ये नहीं करना कि 2 फूल गुलाब के ले लिए, 3 फूल गुड़हल के ले लिए, 4 फूल किसी और के ले लिए, ऐसा आपको नहीं करना। ठीक, तो जो भी फूल है इकट्ठा फूल लेना है। ये लेके पहुंच जाना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आप शिव मंदिर पहुंचेंगे, ठीक, जैसे शिव मंदिर पहुंचेंगे आपके दिमाग में होगा कि जाएंगे बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर देंगे, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करना ही नहीं है। आपको कहाँ अर्पित करना है, आपको अर्पित करना है माता शोक सुंदरी के ऊपर। अब देखिए माता शोक सुंदरी की जगह जिसको पता है उसका तो ठीक, लेकिन जिसको नहीं पता कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है, तब गुरुदेव ने बताया है कि जो जलाधारी है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच, कहाँ, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच किसकी जगह होती है, माता शोक सुंदरी की। तो आपको क्या करना है, माता शोक सुंदरी की जगह पे ही चुपचाप अर्पित कर देना है और अपनी जो कोई भी इच्छा है, मनोकामना है, वो मांग लेना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से इच्छा मनोकामना जो है पूरी होगी, और आपके घर का जो कोई भी व्यक्ति है जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा ना, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है वो होगा ही होगा। तो उम्मीद करता हूँ आज का उपाय सारा का सारा आपको समझ में आ गया होगा। उपाय अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य रूप से लिख दें।